आपके साथ केरला, आपके साथ इंडिया के जो लोग हैं वो काम करते हैं, तो क्या बताते हैं आपको इंडिया के बारे में? मैं अभी वापसी छुट्टी आया हूँ, मेरी ये वेडनेसडे की फ्लाइट थी। 200-300 दरम उन्होंने आते हुए दिया मुझे कि घर जा रहे हो, कोई मसला हो जाएगा, कोई भैन भरा तंग करेगा तो खर्चे लगे। वो तो ऐसे बंदे हैं इंडियंस। हाँ, इंडियन ऐसे। इंडिया का माहौल कैसा? 300 दरम पाकिस्तानी 18-20 हजार बनता है अगर आप उसको कन्वर्ट करें। आप इधर पाकिस्तान में किसी से कहे ना कि 100 रुपया लेना तो वो 10 दफा सोचता है। आपको पता है हिंदुस्तान की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया ना अपने मुल्क के लिए, ये क्या करते हैं? तो क्या हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी करें या उनके साथ सुलह कर लें? दुश्मनी क्या करनी है, खुद ही हम खत्म हो जाएंगे जो हाल चला है हमारा। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से, जैसे हमारा जो इंडिया है अभी, जैसे हम कह सकते हैं एक तरह से वो ट्रेंड पे चल रहा है। हम कह रहे हैं ट्रेंड पे चल रहा है, जबकि पाकिस्तानी अवाम कह रहे हैं कि अभी इंडिया अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंड पे चल रहा है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सबसे पहली बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हमारे भारत के लिए जितना काम कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से हमारे भारत को आगे बढ़ाने में भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी और वो लगातार अपनी मेहनत को अभी भी दिखाते जा रहे हैं। तो चलिए आइए पहले हम पाकिस्तानी अवाम की बातें सुन लेते हैं कि वो इंडिया के बारे में, वो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं और वो क्या सोचते हैं कि अभी उनका पाकिस्तान किस तरह से तरक्की करेगा और उन्हें किस तरह का संबंध हमारे इंडिया से रखना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी के राजनीति के जितने भी लोग हैं वो वहाँ के अवाम के बारे में, अवाम के जो दिमाग में है, बस एक बात भर देते हैं कि इंडिया जो है कि हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। बस ये जो बात है, एक लड़ाई करने की जो बात है, वो उनके दिमाग में भर दिया गया है। ये खुद वहाँ के अवाम कह रहे हैं। तो चलिए आइए पहले हम पूरा वीडियो देख लेते हैं, बिना स्किप किए हुए पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और हम मिलते हैं वीडियो के एंड। हिंदुस्तान के अंदर 20 मुल्कों के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 सालों में कौन आया? कोई बाहर के मुल्क का कोई प्रेसिडेंट आया? यहाँ है क्या आने का उनके लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो हिंदुस्तान में क्या है? इसमें बहुत कुछ है। वो अपने अवाम के लिए कुछ ना कुछ तो सोचते हैं। यहाँ जो होते हैं वो खा जाते हैं, बल्कि हमसे ले लेते हैं ये टैक्स के जरिए, कभी किसी के जरिए, कभी बिलों में, कभी कहीं से, कभी कहीं से। आपको पता है हिंदुस्तान की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया ना अपने मुल्क के लिए, ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। तो हम तो कहते हैं कि वो बंदा ही नहीं सही। अवाम को आपस में लगाए हैं, वो ऐसे है, वो ऐसे, वो ऐसे। हम पागल हुए हैं, सब पार्टियों के पीछे सब लोग पागल हुए हैं। इनको छोड़ देना चाहिए। तो क्या हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी करें या उनके साथ सुलह कर लें? दुश्मनी क्या करनी है, खुद ही हम खत्म हो जाएंगे जो हाल चला है हमारा। तो अब समझ आ गई अवाम को? अवाम को समझ अभी नहीं आई तो फिर कभी नहीं आएगी। दुश्मन हमारा हिंदुस्तान है। दुश्मन हम खुद हैं भाई, एक दूसरे के। आपसे अगर मैं पर्सनली सवाल करूं इंडिया के बारे में तो आप क्या बोलेंगे? मैं इंडिया के बारे में ये कहूँगा कि वहाँ पे, क्योंकि हम दुबई में काम करते हैं ना, तो वहाँ पर सारे मिलते हैं हमें, केरला के भी, बांग्लादेश के भी, डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं। हम 2-2.5 किलोमीटर सफर के पास जाके इकट्ठे रह सकते हैं। तो ये 7-7 दुआरे वहाँ पे इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए एडी दूर जाके ऐसी एडा चंगा मिलने एक दूसरे से नेड़े रह के आपस में लड़ने। ये सिर्फ सियासत तक की बात है, आगे आपस में हम लोग डोर टू डोर मिलते हैं एक दूसरे से। आपके साथ केरला, आपके साथ इंडिया के जो लोग हैं वो काम करते हैं, तो क्या बताते हैं आपको इंडिया के बारे में? मैं अभी वापसी छुट्टी आया हूँ, मेरी ये वेडनेसडे की फ्लाइट थी। 200-300 दरम उन्होंने आते हुए दिया मुझे कि घर जा रहे हो, कोई मसला हो जाएगा, कोई भैन भरा तंग करेगा तो खर्चे लगे। वो तो ऐसे बंदे हैं इंडियंस। हाँ, जलवा है हमारा। इंडिया का माहौल कैसा? 300 दरम पाकिस्तानी 18-20 हजार बनता है अगर आप उसको कन्वर्ट करें। आप इधर पाकिस्तान में किसी से कहे ना कि 100 रुपया लेना तो वो 10 दफा सोचता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अगले के साथ इखलाक कैसा पेश कर रहे हैं। क्या आपके साथ, उनके साथ लैंग्वेज में और उनके साथ उनका रहना सहना ठीक है तो वो ठीक है। इंडियंस थे, हिंदू थे या मुस्लिम? मैम वो इंडियन थे, केरला के। नहीं, हिंदू थे या मुस्लिम? हिंदू थे। उन्होंने वहाँ पे बड़ा हमें वो किया है, अच्छा गेस्चर पेश किया हमारे साथ बैठ के। वो क्या कहते हैं उसको, वो होली के जो होते हैं उनके त्योहार, हमें खुद रंग लगाया उन्होंने, हम खुश हो। आपने मनाई है उनके साथ? सारी बात है। वो हमें कमरे, मैं आपको बता रहा हूँ 2-2.5 घंटे सफर के पास, 2-2.5 घंटे का जो सफर होता है जहाज में, उधर जाके हम इकट्ठे रह लेते हैं। नाल बुआ है, आल बॉर्डर, उधर नहीं हम इकट्ठे रहते। तो ये ज्यादती वाली बात। इंतहा पसंदी फिर यहाँ पर मेंशन की जाती है कि इंडिया में है। आपको फिर इस बात में कितनी सच्चाई लगती है, क्योंकि आप पर्सनली उनके साथ रहे हैं? आप कमरे में रहो, तो फिर हमारे एक दूसरे के पर्स एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे के पैसे लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 300 दरम उनसे ऑलरेडी लेके आया हूँ। अगर हम मोदी दौर की अब की बात करें तो सर वहाँ पर रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़ी बड़ी ट्रेन्स जो है वहाँ पर चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस वहाँ पर चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है हमारे कल्चर में और उनके कल्चर में। वो आवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं और हमारे रिलीफ खींचना चाह रहे हैं। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। पहली
बार इंडिया G20 समिट होस्ट कर रहा है और इतने बड़े लेवल पर कर रहा है कि जितनी भी आज तक G20 मीटिंग्स हुई हैं सबको पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हम सिर्फ एशिया कप होस्ट करते रह गए हैं, वो भी हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रहा, और वो जो है वो G20 जो है वो समिट को होस्ट करने के लिए जा रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ और एक अच्छी अचीवमेंट है। देखिए पहले वो चांद पर पहुँच गए, उसके बाद जो है वो अब उनका जो है वो सोलर मिशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद अब ये जो G20 मीटिंग है, और ये तो धचके पे धचका हमें मिलता जा रहा है और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देते हैं तो वो आवाम का भी ख्याल रखते हैं। अपने हर प्रोजेक्ट्स में आवाम के लिए अलग हिस्सा होता है कि हमने गरीब आवाम पे इतना लगाना है, अपने बच्चों के लिए इतना लगाना है। ये नहीं कि वो जो बचेगा तो अपनी जेबों में डालना है, क्योंकि इंडिया इस टाइम अगर G20 को पूरा वो कर रहा है, होस्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से, अपने पाकिस्तान की तरफ से, और बेस्ट ऑफ लक तो उनके लिए है। कहना वैसे बनता भी नहीं, उनके लक की लक चल रही है और बड़ा ज़बरदस्त है। क्या बात क्या बात क्या बात। अच्छा सर, यहाँ एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, अगर यही तारीफ कोई एक इंडियन मुस्लिम करता है तो हम कहते हैं कि उस पर दबाव डाला जा रहा है, उसको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने ही तारीफ की है तो क्या हम तब भी यही कहेंगे कि उन पर कोई दबाव डाला जा रहा है कि इंडिया की तारीफ करो? क्या कहेंगे आप? अब तो वो खुद जो है एक्सपीरियंस करके आए हैं और उन्होंने तारीफ की है, तो क्या कहेंगे हम इसके बारे में? नहीं ऐसी वैसी मेरा नहीं ख्याल कि दबाव की सूरत हाल डेवलप होती है। और स्पेशल लम्स के स्टूडेंट हूँ या जो भी स्टूडेंट लॉबी जो वहाँ पर गई है, जो विजिट करने गई है, उन पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का कोई दबाव होगा। उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन अपनी दी होंगी, उनका अपना जाती रवैया होगा और जाती उन्होंने परसीव किया होगा, और उसी जाती परसेप्शन की बेस पे ही जो उन्होंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने प्रोटोकॉल उनको दिया गया, जो उनको सुना गया होगा, उसकी बेस पे ही उन्होंने अपने अपने रिमार्क्स दिए होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जाती कोई एलिमेंट है। आप क्या जानते हैं? और दूसरी बात जो कहा जाता है ना कि इंडियन मुस्लिम जो है वो अगर किसी की तारीफ करते हैं तो प्रेशर या दबाव में करते हैं, तो मैं आई एम सॉरी इस एग्री और इस फिलॉसफी पे भी बिलीव नहीं रखता। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कि वो ऐसी वैसी कोई बात अगर है भी से तो आप किस चीज पर बिलीव रखते हैं कि उनकी गवर्नमेंट काम कर रही है, मुसलमानों के लिए काम कर रही है, तभी मुसलमान आकर जो है वो उनकी तारीफ कर रहे हैं? अच्छा देखें, ये एक हर कंट्री में उनके जो एक इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, हर कंट्रीज में। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर मिनॉरिटीज का रेशियो बहुत ज्यादा था और वो तो गाइस हमने वॉच कर लिया फुल वीडियो। तो जिस तरह हमें देखने को मिला, हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान अभी जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, उनका पूरा विश्व में जो है कि एक बहुत अच्छा, हर देश के साथ एक बहुत अच्छा संबंध बना हुआ है। पर पाकिस्तान जो है कि वो अभी भी हिंदुस्तान को अपना दुश्मन ही मानता है। और इस हालात में पाकिस्तानी अवाम से हिंदुस्तान के लिए अच्छा सुनना, ये भी एक तरह से इंडिया के लिए जो है कि अपने आप में एक बहुत अलग टाइप का ही मान लो, तो एक तरह से बहुत अच्छी कामयाबी है हमारी। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम खुद कह रहा है कि अगर अभी नहीं समझा पाकिस्तानी अवाम कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी राजनीति उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रही है, उनके साथ क्या हो रहा है, मतलब वो जो है कि एक तो कामयाब, मतलब अपने लिए देश के लिए जो कुछ करने का पैसा आता है, वो पैसा तो वो खुद खा ही रहे हैं, ऊपर से जनता के साथ टैक्स लेके वो भी पैसा वो खुद खा रहे हैं। जिस तरह की वो खुद मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, जिस तरह से अभी हम कह सकते हैं कि इंडिया चांद तक पहुंच चुका है। G20 की मीटिंग की एक अलग ही बात है यहाँ पे, मतलब हम कह रहे हैं कि हर तरफ से एक पाकिस्तानी अवाम जो है ये समझ चुका है कि किस तरह से अपने आप को, ये जो भी डूब रहे हैं वो अपने आप को डूबता हुआ देख रहे हैं। तो इंडिया से उनका कैसा संबंध रहना चाहिए, वो कह रहे हैं कि अगर वो अभी नहीं समझ पाए तो हो सकता है कि एक टाइम पे पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस बात पे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप अगर एक हिंदुस्तानी हैं और आप खुश है ये देख के कि हमारी इंडिया का किस तरह से हर जगह पे भी सराहना हो रहा है और हमारा जो है कि मतलब हमारा संबंध किस तरह से एक अच्छा तरीके पे, मतलब एक अच्छा पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।